हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बजे हैं 5:45 और देखिए बारिश कितनी ज़ोर ज़ोर से हो रही है। और ये सुबह का टाइम होता है, उठने का ही टाइम होता है दोस्तों। तो मेरी आँख खुल गई थी और फिर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी। फिर मैं थोड़ी देर वापस से लेट गई और फिर मैं उठ के फिर से नहा धो के पूजा पाठ कर दी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और फिर मैंने भिंडी निकाल ली थी फ्रिज से, जो कि मैंने रात में ही धो के काट के रख दी थी। सुबह इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों कि भिंडी वगैरह में ज़्यादा टाइम दिया जाए कटिंग चॉपिंग में, तो इसीलिए मैं ये सब काम जो टाइम टेकिंग होते हैं वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और डाल दिया सरसों का तेल, और हो गया था गरम। उसमें डाल दिया जीरा, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, और डाल दिया इसको भून के थोड़ा सा भिंडी जो कटी हुई रखी थी मेरे पास। अब इसको अच्छे से चला देंगे। वैसे अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही हूँ दोस्तों, क्योंकि उठी तो मैं जल्दी थी लेकिन उसके बाद मैं दोबारा से लेट गई थी तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई कि खुशी को लंच में लेट हो जाएगा, तो इसीलिए फिर हल्दी वगैरह डाल दी इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और रख देंगे ढक के, और मैं बाकी के साथ में और काम भी करती रहूँगी। और इसको 2-3 बार ऐसे ही चलाते रहेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़े से प्याज भी। मैंने ये आधा प्याज और डाल दिया है दोस्तों। चाहे तो इसमें आप और ज़्यादा भी डाल दें, और ये प्याज बहुत अच्छा लगता है टेस्टी खाने में बाद में। और मेरे मायके में तो छोटी छोटी जो प्याज होती हैं उसको ऊपर से डाल देते हैं और उसको भी पका लेते हैं, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन यहाँ पे एक जैसी प्याज आती है, जैसी आती है तो फिर बड़ी बड़ी प्याज ही होती हैं और उनको फिर काट के ही डाला जा सकता है दोस्तों। इतनी बड़ी प्याज तो डाल नहीं सकते। और देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी, तो उसमें मैंने डाल दिया टमाटर। मैं टमाटर से ही बनाती हूँ ज़्यादातर दोस्तों, वैसे कभी कभार आमचूर से भी बना लेती हूँ। और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी सी देर के लिए और ढक के रख देंगे और फिर ये तैयार हो जाएगी। तब तक मैं पराठे बना लेती हूँ लंच के लिए। बस 2 ही पराठे बनाने हैं खुशी के लिए, और एक पराठा वो खा के चली जाएगी, एक खाने के लिए बना दूँगी। मतलब टोटल 3 पराठे बना दूँगी इसके लिए। और उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे पूजा करने, क्योंकि आज वीरवार है और वीरवार को मैं छत पे पूजा करके आती हूँ केले के पेड़ की और बृहस्पति देव महाराज की। और देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। और खुशी का लंच वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई थी छत पे पूजा करने। नीचे तो मैंने पूजा पहले ही कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने खुशी का लंच तैयार कर दिया पहले, क्योंकि छत पे अगर आती तो और थोड़ा सा टाइम चला जाता है दोस्तों और उसको हो जाती फिर देर, तो इसीलिए मैं फिर बाद में ही आ गई इसके जाने के बाद। और पहले मैं व्रत रखती थी, तब से मैं ये पूजा करती आ रही हूँ दोस्तों। फिर व्रत के उद्यापन तो हो गए थे, लेकिन मैंने पूजा नहीं छोड़ी। पूजा हम दोनों देवरानी जेठानी करते हैं और अभी तक ही करते हैं वो भी और मैं भी। और ये पौधा मेरे भाई ने मुझे ला कर दिया था बाग में से, मेरे मायके से, बड़े वाले भाई ने, मनीषा के पापा ने। और वो 2 पौधे लेके आए थे, तो 2 बाल्टी में मैंने इसको लगा दिया था। और फिर दोनों ही अच्छे हरे भरे हो गए थे, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। फिर वही है कि मौसम आता पतझड़ बहार का जैसे भी होता है, तो कटते रहते हैं छोटे, छटाई वगैरह पत्ते गिरते रहते हैं। अब दोस्तों इनकी काफ़ी, मेरे देवर ने इनकी छटाई कर दी थी, तो ये बहुत ही छोटे छोटे हो गए थे और हमें तो लगा था कि ये वाला पौधा सूख ही गया है, अब शायद हम पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कृपा हुई श्री हरिनारायण की और उन्होंने ये पौधा बढ़िया से हरा भरा कर दिया और हम पूजा अपनी रेगुलर करते रहेंगे। वैसे वीरवार को ही होती है पूजा यहाँ पे, बाकी तो अपने घर के मंदिर में ही होती नीचे। और पूजा करने के बाद मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कितने पौधे। पहले तो दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे हमारे यहाँ पे, काफ़ी आम के, अनार और अमरूद काफ़ी थे और बड़े बड़े, और उन पे फूल वगैरह भी, और पीले फूल वाला, लाल फूल, गुड़हल के, सब कई फूलों वाले पौधे थे हमारे, अच्छे थे। लेकिन वो है कि छटाई करने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे हो गए थे और अब ये ग्रो कर गए हैं। अब देखिए
कितने सारे अभी भी लगे हुए हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने दिखाया है, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े हमारे सारे पौधे। और ये देखिए गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और साथ में ही यहाँ पे करेले की बेल भी है छोटी सी, ये देखिए करेले की बेल है ये। और गुलाब के फूल भी काफ़ी हैं। और यहाँ पे तुलसी मैया के पौधे तो बहुत सारे, पहले तो और भी ज़्यादा थे दोस्तों, अब थोड़े से कम रह गए हैं। और ये देखिए पुदीना अभी छोटा छोटा है ये, क्योंकि छटाई हो गई थी सबकी, तो दोबारा से ये ग्रो कर रहे हैं। और अभी बारिश भी आ गई है तो और अच्छे से ये हरे भरे हो जाएंगे। और देखिए ये मनी प्लांट, और ये हरी भरी घास जिसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, ये पिंक कलर के। और बस यही तक था दोस्तों, और छत से नीचे आ गई तो मैंने सब्ज़ी वगैरह खाली करके रख दी थी छोटे बर्तन में, कढ़ाई वगैरह से हटा के। और ये मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल, और मैंने भिगो के रखी हुई थी। और चने की सब्ज़ी जब मैंने बनाई थी तो उसमें से बचे हुए चने मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिए थे, और इसका मैं बनाऊँगी चीला। और सारी दाल तो नहीं दोस्तों, मैंने कम ही ली है, क्योंकि अपने अनुसार जितनी हमको लगेगी उस हिसाब से मैं बनाऊँगी इसके चिल्ले। और मिक्सी जार में डाल दिया मैंने दाल, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ में ही मैंने थोड़ी सी स्टफिंग भी बना ली है, पनीर को थोड़ा सा हाथों से ही क्रश सा कर लिया है, और उसमें प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया सब डाल के उसका बना लिया, स्टफिंग तैयार कर लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही बनाई है दोस्तों, क्योंकि हमें अभी थोड़ा थोड़ा सा ही हल्का फुल्का खाना है। और वैसे खाने की इच्छा तो हमारी होती नहीं, हम नाश्ता वगैरह कम ही करते, फ्रूट ही खाती हूँ मैं तो ज़्यादातर। लेकिन मुझे बनानी थी तो मेरे पास दाल भी रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो इसका भी यूज़ हो जाएगा और चिल्ले भी खा लेंगे इस बहाने। तो इसीलिए फिर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। और तवे को, नॉन स्टिक पैन है ये, और इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से ऑयल और पानी का छींटा देके। अब इसको एक चमचे की सहायता से डाल के फैला देंगे पेस्ट को। और देखिए कितने अच्छे से चिल्ला हमारा फैल रहा है। और मीडियम हीट है दोस्तों, ज़्यादा तेज़ भी नहीं तो नीचे से जल्दी जलने भी लगता है, फिर कच्चा कच्चा रह जाता है अंदर से। तो मीडियम हीट पे ही इसको पकाएंगे। और अच्छे से ये देखिए फैल गया है। अब इसमें ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा, बीच में भी और साइडों में भी। और थोड़ा सा पकने के बाद इसको फिर इसको पलट लेंगे। और देखिए कितना अच्छा सा सिक गया है दोस्तों, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इधर से भी सिक गया है। अब इसमें डालेंगे हमारी पनीर वाली स्टफिंग जो तैयार की थी मैंने। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों, तो इसलिए मैंने उसको कुछ दिखाया नहीं। इसमें बस वही है, पनीर को क्रश करके, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा मसाला, और ये हरी मिर्ची, प्याज, धनिया, ये सब डाला है। और कुछ में ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए हमारा डोसा कितना अच्छा से तैयार हो गया है। और अभी मैं डाल दूँगी पहले छवि के लिए, और वो खा लेगी। और चिल्ले तो दोस्तों ऐसी चीज़ है कि गर्मा गर्म बनते रहे और खाते रहो। ऐसा तो है नहीं कि रोटियों की तरह बना के रख दो। कई लोग तो खैर रोटियां भी नहीं खाते हैं ठंडी, लेकिन हमारे यहाँ रोटियां तो खा लेते हैं। हस्बैंड को तो ठंडी रोटी पसंद है दोस्तों, गरम गरम रोटी वो कभी भी सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। और छवि के साथ ही बैठ गए हैं, कह रहे थे कि अलग से मुझे क्या देना, हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों ही खा लो। और देखिए दोस्तों आज मैंने बनाया खाने में चिल्ला, थोड़ी सी सब्जियों की और पनीर की स्टफिंग डालकर। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए। हेल्दी का हेल्दी और टेस्टी भी, और खाने में टेस्टी बने थे दोस्तों। और वैसे तो बेसन के चिल्ले भी अच्छे लगते हैं, और सूजी वाले भी, उत्पम वगैरह। और पहले तो मैं रेसिपी बनाती थी तो उसमें काफ़ी बनाती थी चिल्ले वगैरह, अच्छे लगते थे। बस वही है दोस्तों, डाइट के चलते हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं फिर, क्योंकि मुझे अकेले को ही फिनिश करना होता है। और बच्चों को तो मेरे रोटी सब्जी ही पसंद है, चावल वगैरह वो सब यही सब खाते हैं। ज़्यादा डाइट का नहीं खाते हैं कि चिल्ले, इडली, सांभर ये सब। अगर वो बनाऊंगी तो उनको रोटी सब्जी भी साथ साथ चाहिए, तो फिर मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाती हूँ। जिससे काम चल रहा है मैं वही सब कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपने हाथ के लिए दोस्तों। और धूप वगैरह ज़्यादा ही हो गई थी, थोड़ा सा लेट ही हो गई थी मैं जाने में। जाना तो मुझे थोड़ा जल्दी था,
लेकिन वही है ना, फिर चिल्ले वगैरह बनाने में लग गई तो फिर खाने पीने में टाइम लग गया। तो मुझे हाथ को अपने चेक करा के आना था कि अभी इसमें क्या और दिक्कत है, कितना टाइम और लगेगा। फिर चल दिए थे दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटी पे, और आज हस्बैंड घर पे ही हैं, घर से ही वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्योंकि हमें जाना शाम को पार्टी में, तो इसीलिए वो घर से ही कर रहे हैं। तो मेरी भी ये फ़ायदा हो गया कि मैंने कहा चलो मैं आज ही अपना हाथ दिखा आती हूँ, नहीं तो फिर अलग से सुबह सुबह जाना पड़ता और फिर ये लेट हो जाते हैं, इसलिए फिर सुबह में मनाही कर देते हैं। और फिर वहाँ से आ गई थी मैं, हाथ दिखा के लगा दी थी मैंने लंच थाली इन लोगों के लिए, और मैंने अपने लिए भी लगा ली थी। और अभी हो गया है शाम का टाइम दोस्तों। यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय वगैरह पीने के बाद मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए डिनर, और बनाऊंगी उसमें चावल। और बच्चे कोई से भी नहीं जा रहे हैं दोस्तों, ना छवि और ना खुशी। छवि की तो चलो मानो पढ़ाई है, लेकिन खुशी ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगी। उसका मन तो कर रहा था जाने का, लेकिन एंड टाइम पे वो कह रही कि मैं नहीं जा रही, अब आपने चावल बना ही दिए तो मैं यही खा लूँगी। बच्चे तैयार होने में आलस करते हैं दोस्तों, अभी से ही बच्चों को आलस आता है कहीं आने जाने में, तो आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी चावल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कुकर, डाल दिया तेल, लहसुन प्याज हरी मिर्ची टमाटर और वही रेगुलर मसाले, नमक हल्दी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से पका लिया थोड़ा सा पानी डाल के, नहीं तो फिर ये जलने लग जाता है। और साथ ही में मैंने 2 आलू काट लिए थे, और मटर तो मेरी फ्रोज़न है ही दोस्तों, आपको पता ही है, मेरी ऊपर का फ्रीज़र पूरा फुल भरा हुआ है। और साइड की जो जेब से अभी मटर आ रही है हमारी, और वो वाली तो सामने वाली फ्रंट वाली तो मैंने छेड़ी ही नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जेब जल्दी से खाली हो, थोड़ा बहुत कुछ जगह में आइस वगैरह लगाएं, और आइस के बगैर कोई रेसिपी भी नहीं बनती है दोस्तों। मैंगो शेक वगैरह इन सब में आइस चाहिए होती है, तो फिर मैं वो भी नहीं बना पा रही हूँ। इतना आपकी बार तो स्टॉक फुल हो गया है मटर का। और इसमें डाल दिए थे मैंने भिगो के रखे हुए थे जो चावल, धो दिए अच्छे से और डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल देंगे पानी, अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाले, और लगा देती हूँ मैं 1 सीटी, ज़्यादा नहीं लगाती चावल में, और खिचड़ी में मैं 1 ही सीटी लगाती हूँ दोस्तों। उसके बाद रेडी होकर हमें निकलना भी है, तो मैं बच्चों के लिए बना दूँगी। वैसे तो मैं नहीं बनाती तो बच्चे मैगी ही खाते, लेकिन इसलिए मैंने चावल उनको बना दिया, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, पीछे से मनमानी करते ही हैं। अब उनकी मर्ज़ी है दोस्तों, मैं तो चली जाऊँगी, अब उन क्या खाएँगे क्या नहीं, मैंने अपने हिसाब से तो बना दिया है खाना उनके लिए। और प्रेशर निकल गया था, और देखिए हमारी मटर बिल्कुल ऊपर कितनी अच्छे से उगी हुई है, बिल्कुल बिछी हुई है। और देखिए लगा दी है मैंने छवि की थाली, छवि को तो लगाती है वो को दोस्तों, आपको पता ही है। और रेडी होने के बाद मैंने टुक टुक को भी पहले से ही बोल रखा था उसको कि मेरे साथ चलना, क्योंकि उसकी बाजी भी वहीं पे रहती है। और वो और मैं और हस्बैंड तीनों ही निकल पड़े अपनी फरारी पे, और चल पड़े हैं पार्टी में और रेडी होके। और आज भी मैंने सूट ही डाला है येलो कलर का, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था दोस्तों, और गर्मी भी है, तो मैंने कहा चलो क्या ही साड़ी डालूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा साड़ी ही पहनते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से सूट भी, ज़्यादातर तो हम लोग सूट ही डालते हैं। साड़ी तो बस ज़्यादा ही शादी वगैरह पार्टी वैसी हो तो, दूर जाना हो तो अलग बात है, वरना तो आसपास तो हम सूट डालकर ही चले जाते हैं। और ये ज़्यादा जहांगीरपुरी ज़्यादा ही घर से दूर भी नहीं है, तभी के तभी हम पहुँच गए थे। और थोड़ी सी देर भी इसीलिए लगी दोस्तों हमें, क्योंकि मैं कुछ सामान घर पे ही भूल आई थी, और फिर वो मुझे लेने वापस आना पड़ा, और फिर से मैं दोबारा गई। और ये है कमलेश की बहन बड़ी वाली, और ये उसकी भाभी है बड़ी वाली, और ये मेरे मायके के सब बहू बेटियां हैं। और फिर पार्टी का आनंद लिया हमने, दही भल्ले वगैरह काफ़ी जो जो खाना बना था सब टेस्ट किया, अच्छा बना था, और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे 2 बेटियों की पार्टी है, और जेठानी देवरानी दोनों की एक एक बेटियाँ हुई हैं, और उन्हीं की पार्टी है ये। और हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं छूछक है या पीलिया जो भी है, तो वो लेके आए थे मायके वाले, और उसी की ये पार्टी है बच्चों की दोनों की। और खाना पीना खाया हमने, एंजॉय किया। और मेरी जो बड़ी नंद है रजनी, उसी के फैमिली में से ये परिवार है, उन्हीं के रिश्तेदार हैं ये, तो हम पहले से इनको जानते हैं। और यहाँ पे पिक्चर वगैरह देखिए सब खिंचा रहे हैं, फ़ोटो वगैरह सब लगे हुए हैं। और जो इनकी एक बीच वाली बहन और है पूजा, वो नहीं आ पाई है, और नहीं तो वो भी होती यहाँ पे। और ये बड़े भैया हैं कमलेश के, और ये इनकी बेटी है, नाम तो अभी मैं भूल गई। और ये छोटे भाई हैं, और ये इनकी बहन है। और ये देखिए साइड में छोटी भाभी, और बीच में बड़ी भाभी। और अच्छा लगता है दोस्तों, मायके से रिश्तेदार आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता, तो
अच्छा लगता है। और ये मेरी नंद की जेठानी है और पीछे तन्नू को तो आप जानते ही हैं, और ये तानिया, और ये जो छोटा बेबी अभी हुई है जो आराध्या नाम है इसका, और ये है जिनके बेबी हुआ है। और यहाँ पे घूंघट वगैरह का दोस्तों चलन अभी भी है, हमारे यहाँ भी है और वहाँ पे भी है। कोई कोई जगह ऐसी होती है, बहुत ही कम है हमारे में अभी भी जो घूंघट वगैरह नहीं करते हैं। सर पे तो रखना होता ही होता है, घूंघट ना भी निकालें। और ये सब बैठे हुए हैं बच्चे, देखिए कैसे सब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। मायके से जब भी कोई आता है या पार्टी फंक्शन में तो सबको देख के बड़ी खुशी मिलती है। और यहाँ पे देखिए देवरानी जेठानी मिलकर खाना खा रही हैं, और देवरानी जेठानी में ऐसा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा लगता है सबको ऐसे मिलजुल के रहते हुए। और देखिए कितने प्यार से दोनों अपना एंजॉय कर रही हैं डिनर। और मैंने तो दोस्तों पहले ही खा लिया था और हस्बैंड ने भी खा लिया था। और टुक टुक तो अपना घूम फिर रही है अपनी बाजी के साथ और उनके बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है। और इन्होंने अभी हमें देखा कि हमारी वीडियो बनाई जा रही है तो वो पूछ रही हैं खाने के लिए, लेकिन मैं तो खाना वगैरह खा चुकी थी। अभी मैंने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के साथ एक भी पिक नहीं ली थी। मैंने कहा चलो इनको भी वीडियो में ले लेते हैं, ये भी साथ में आए हैं। वैसे स्कूटी पे तो साथ में आए थे, आपने देख ही लिया है। और अभी एक पीछे घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं मैं फिर भूल गई हूँ दोस्तों, आप बताना कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं। और ये देखिए टुक टुक, इसको तो रील बनाने का इतना शौक़ है। हाँ, मोटू पतलू बोलते हैं इसको, एक मोटू होता है एक पतलू होता है, शायद यही बोलते हैं। और ये देखिए कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, अपनी एक्टिंग उतार रहा है, इंजॉय कर रहा है। और बच्चे भी साथ में खूब इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ घूम रहे हैं। और देखिए ये बहन भाई और टुक टुक को मिला है यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट, और खुश हो गई टुक टुक। और फिर हम चल दिए थे दोस्तों घर की तरफ। पार्टी इंजॉय हो चुकी थी, फिर हो गया था काफ़ी टाइम, और हस्बैंड को आके काम भी करना था ऑफिस का। और अब इनको जो 2-3 घंटे इनके जो बीच में लगे हैं वो घर जाके इनको हर जाना पूरा करना पड़ेगा। और ये करेंगे काम, फिर मैं तो करूँगी घर पे आराम। और पहुँच गए थे दोस्तों घर। और देखिए टुक टुक को कितनी जल्दी से दरवाज़ा खोल तो शायद नहीं लेती है, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं देख रही हूँ नहीं खोल पाएगी, अभी हस्बैंड ही खोलेंगे। और देखिए कैसे दादू के पास, दादू पूछ रहे कहाँ गए थे बच्चों, और दादू को बता रही है कि हम वहाँ पे गए थे। और हस्बैंड भी अभी आ जाएंगे, बस यही है दोस्तों बस। और काम वगैरह तो सब दोस्तों मैं करके ही गई थी, खाना वगैरह बना के ही गई थी, और बर्तन वगैरह तो खैर छवि कर लेती है साफ़। और देखिए कितने अच्छे से किचन को मैनेज करके रखती है, मुझे को इसकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।